हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंग क्लास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, उसके एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि सभी चैप्टर के जो जितने भी सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज के सभी एमसीक्यू में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे वो पॉल साइंस हो, हिस्ट्री हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है। सभी चैप्टर के जितने भी टर्म 1 का सिलेबस था सारे चैप्टर के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे हमारे ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैंने कहा था कि ज्योग्राफी और जो फिजिकल एजुकेशन है उसके एमसीक्यू बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो फटाफट ज्योग्राफी खत्म करके फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग सीबीएसई पेपर का जो पैटर्न है उसके हिसाब से 8 से 10 पेपर आपको बहुत जल्दी बैक टू बैक आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोग उसकी रिविजन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। पहला क्वेश्चन इसमें देखो, बेसिकली चैप्टर जो अंदर है क्या है, नाम ही है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, क्योंकि इसके अंदर बता रखा है किसी भी देश के अंदर देखिए कहीं पर भी मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है या फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो क्या दिखाता है कि वहां के जो वुमेन की स्टेटस क्या है या मेल की स्टेटस क्या है। तो आपने देखा जितने भी एशियन कंट्रीज है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, उन सभी देशों में हमने क्या देखा कि वहां पे सेक्स रेशियो जो है बहुत लो है, वुमेन्स की जो संख्या बहुत कम है। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वुमेन के साथ शुरू से ही सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको भेदभाव किया जाता है, उनको हमेशा सेकंड दर्जे का नागरिक माना जाता है। और जिसके कारण इन सभी देशों में, एशियन जितने भी कंट्रीज है, सभी कंट्रीज के अंदर हमने देखा कि जो सेक्स रेशियो है बहुत ही कम है। इसके ऑपोजिट हमने देखा कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर जो वुमेन की स्टेटस बहुत अच्छी है, वुमेन के साथ किसी तरह को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सोशल इक्वालिटी है। और जिसके कारण वहां पे फर्क नहीं पड़ता है कि जो भी नया बच्चा पैदा हुआ है वो मेल है या फीमेल है। जबकि इंडिया के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे जो पेरेंट्स है बच्चों के जन्म होने से पहले उनका जेंडर पता लगा लेते हैं, और जेंडर पता होने के बाद अगर उन्हें पता चलता है कि फीमेल है तो उनको पहले ही मार दिया जाता है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप के कंट्री में, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वहां पे देखने को नहीं मिलता। वुमेन अच्छी स्टेटस ऑफ लाइफ है, वहां पे उनकी रिस्पेक्ट है, वहां पे इक्वालिटी है, और जिसके कारण उन सभी कंट्रीज में सेक्स रेशियो काफी हाई है। तो यहाँ पे हम वही चीज पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ने के लिए जो एज सेक्स पैरामिड, जो पैरामिड है वो कैसे डिक्लेयर करता है, वहाँ पे कॉम्पोजिशन कैसी है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इन यूरोपियन कंट्री डेफिशिट ऑफ मेल जो है यूरोपियन कंट्री में वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? लो बर्थ रेट, क्या उनकी संख्या कम हो रही है, मतलब बर्थ रेट कम है, हाई डेथ रेट, बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन या बेटर स्टेटस ऑफ मैन, कि वहां पे जो वुमेन की स्टेटस बहुत अच्छी है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि जो भी बच्चा पैदा हो मेल या फीमेल है। समझ में? इसीलिए जो भी नेचुरली जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि भेदभाव करके जो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। तो इसका स्टेटस क्या है कि बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन की जो स्टेटस है वो बहुत अच्छी है, इम्प्रूव्ड है, इक्वालिटी है, जिसके कारण वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि मेल पैदा हो रहा है या फीमेल पैदा हो रहा है। कह रहा है विच कॉन्टिनेंट लो सेक्स रेशियो, मैंने अभी बताया आपको कि जो लो सेक्स रेशियो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे टाइपिंग एरर है, उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। कह रहे विच कॉन्टिनेंट हैव अ सेक्स लो सेक्स रेशियो, किस कॉन्टिनेंट में सेक्स रेशियो जो बहुत लो है? यूरोप सबसे हाई है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर मैंने बताया कि एशिया के अंदर, क्योंकि एशियन कंट्री में जितने भी देश आते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सभी जगह पे लड़कों की चाह थोड़ी ज्यादा है। वुमेन्स को हमेशा लड़कियों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव से रखा जाता है, जिसके कारण वहां पे सेक्स रेशियो भी लो है। नेक्स्ट कह रहे तो एजिंग पॉपुलेशन। देखिए एजिंग पॉपुलेशन एक होता है वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन मतलब ये काम करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक जो लोग होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन माने जाते हैं, यानी कि वो लोग काम करते हैं, अर्निंग पॉपुलेशन है। और उनसे जो बच्चे हैं यानी कि 15 साल से छोटे और 60 ईयर्स से अब लोग हैं वो उन पर डिपेंडेंट है। जो जिस कंट्री के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो ज्यादा डेवलप होता है, कमाने वाले लोग ज्यादा है। और जहां पे भी ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ता है उनके मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, और ये अर्निंग पॉपुलेशन में नहीं आते तो देश की तरह से डिपेंडेंट होना पड़ता है, देश उनको बहुत सारे इनकी टेक केयर के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो बहुत सारे देशों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जैसे चाइना की, जापान की, कि वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कई कई सालों तक, 90 साल तक, 95 ईयर्स तक जो लोग हैं जिंदा रहते हैं। अच्छी बात है, कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन सरकार के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, बर्डन पड़ता है उनकी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए, क्योंकि वो अर्न नहीं करते तो उनके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा है वो फिर सरकार के ऊपर बर्डन है। और सबसे ज्यादा बर्डन चाइना के ऊपर देखा गया है। तो यहाँ पे जो एजिंग पॉपुलेशन है वो
मोर देन कितने साल से ऊपर जो लोग होते हैं उनको एजिंग पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका सही आंसर है 60 ईयर्स। आपको याद रखना रिटायरमेंट की जो एज होती है उसके बाद बेसिकली जो एजिंग पॉपुलेशन को माना जाता है। कह रहा है कि जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, आपने देखा होगा कि जो एज स्ट्रक्चर है वो जो पिरामिड बताता है, 3 तरह से पिरामिड है, एक होता है एक्सपेंडिंग, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है डिक्लाइन। देखिए एक्सपेंडिंग का मतलब है जहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, और आपने देखा होगा जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मेक्सिको, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इन सभी का जो एज सेक्स पिरामिड है वो बेसिकली एक्सपेंडिंग है। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका कांस्टेंट है, मतलब ना ज्यादा बर्थ रेट ज्यादा है ना ज्यादा बर्थ रेट है, कांस्टेंट है, बैलेंस्ड पॉपुलेशन है। तीसरा होता है डिक्लाइन, जापान का जो है बेसिकली डिक्लाइन है क्योंकि वहां बर्थ रेट बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है, क्या वाइड बेस शो करता है, क्या नैरो बेस शो करता है, क्या डेवलप इकोनॉमी शो करता है, यूनिफॉर्म वेट शो करता है। तो जो भी एक्सपेंडिंग होगा आपको याद रखना है, तो वो क्या दिखाता है, वाइड बेस, जो वाइड नीचे से ब्रॉड होगा एक्सपेंडिंग। जैसे कि आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि जो नाइजीरिया, मेक्सिको, बांग्लादेश, उन सभी का, क्योंकि ये लोग, ये जो इनका पिरामिड है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, तो जो वाइड होगा यानी कि जहाँ पे जो बर्थ रेट है बहुत ज्यादा होने कारण जो उनका बेस होता है वो काफी वाइड ब्रॉड चौड़ा होता है। कह रहा विच टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का किस टाइप का है, क्या वो एक्सपेंडिंग है, बिल्कुल एक्सपेंडिंग इनका नहीं है, ये बेसिकली डेवलपिंग देश का होता है। कांस्टेंट, यस, उनका जो एज सेक्स पिरामिड है ऑस्ट्रेलिया का वो कांस्टेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉज द सेक्स रेशियो ऑफ द यूएई टू बी लो। हमने देखा कि जितने भी पूरे विश्व के देश है उसमें सबसे जो लो सेक्स रेशियो है वो यूएई का है। तो आखिर क्यों रीजन है, वहां पे महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है? क्या सेलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, क्या माइग्रेशन सेलेक्टिव होने के कारण, हाई बर्थ रेट, वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा होने के कारण, लो बर्थ रेट ऑफ फीमेल, फीमेल वहां पे पैदा ही बहुत कम होते हैं, या हाई आउट माइग्रेशन ऑफ फीमेल। तो इसका करेक्ट आंसर है हाई आउट माइग्रेशन। कि यहाँ पे जो फीमेल्स आपने देखा जितने भी बेसिकली जो अरब कंट्रीज के अंदर वुमेन की स्टेटस बहुत कम होती है, उनको फ्रीडम नहीं होती, उनको मतलब राइट टू स्पीच नहीं है, तो वहां पे वुमेन की स्टेटस बहुत लो होने के कारण वहां पे जो ज्यादातर लोग हैं वहां से माइग्रेट होकर दूसरी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो यही रीजन है कि फीमेल की जो लो स्टेटस है जिसके कारण जो है ना कि हाउ आउट माइग्रेशन ऑफ फीमेल, फीमेल ऐसे माइग्रेट होकर चली जाती है, और इसीलिए वहां पे जो है बेसिकली मेल है वही रह जाती है, और जब काउंट होता है सेक्स रेशियो इसीलिए वहां पे सबसे वर्ल्ड की लो सेक्स रेशियो देखी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो वर्किंग एज अभी मैंने बताया कि कितनी एज होती है, 15 से लेकर 59 ईयर्स, यानी कि आपका 7th है उसका आंसर है डी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच कंट्री हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ध्यान रखना आपको, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों ही चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल क्लियरली सामने सामने मेंशन है। तो लोएस्ट पूछेगा तो आपको क्या बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, लाटविया, जापान, कतर और फ्रांस। इसका आंसर है कतर। नेक्स्ट कह रहा है कि द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन लाटविया। कि लाटविया के अंदर सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, कितनी है? क्या 85 मेल्स है 100 फीमेल्स पे, 37 मेल्स है 100 फीमेल्स पे, 108 मेल है 100 फीमेल्स से, या 90 मेल्स है 100 फीमेल्स पे? तो करेक्ट आंसर 9th का है ए, कि 85 मेल्स है पर 100 फीमेल्स पे। समझ में आया? और वहां पे सबसे ज्यादा पूरे विश्व की सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर किसी कंट्री के अंदर है तो किसके अंदर है? लाटविया के अंदर। कितनी? 100 फीमेल्स के ऊपर केवल 85 मेल्स वहां पर देखने को मिला है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो वुमेन की स्टेटस है बहुत ज्यादा है, और इसीलिए वहां पे लड़कियां रहना चाहती है, माइग्रेट नहीं हो रही। देखो बर्थ भी हो रहा है, तो वहां से आपने देखा कि ऐसा नहीं है कतर के अंदर, सॉरी यूएई के अंदर लड़कियां पैदा नहीं होती, पैदा वहां पे भी हो रही है बट वहां पे रह नहीं रही क्योंकि वहां पे जो लो स्टेटस ऑफ वुमेन। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का कैसा कैरेक्टर होता है, कैसे विशेषता है? शेयर ऑफ ओल्ड पीपल इज लार्ज। बिल्कुल सही है कि वहां पे ओल्ड लोगों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होने के कारण वहां पे आपको ज्यादातर ओल्ड एज लोग दिखने को अच्छा खासा परसेंटेज मिल जाएगा। पॉपुलेशन इज हायर एज ग्रुप हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बिल्कुल करेक्ट कि जो ज्यादा एज के लोग आपको मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, वहाँ पे लोग पीपल आर वेरी एजुकेटेड, जिसके कारण वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्ट, और ये कहीं ना कहीं जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी हाई होती है वो देश उतना ज्यादा डेवलप माना जाता है। तीसरा, द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हैज डिक्लाइन ड्यू टू रिडक्शन इन बर्थ रेट। बर्थ रेट को उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है, कई कई देशों में तो नेगेटिव जा रहा है,
समझ में आया? तो इतना ज्यादा उन्होंने बर्थ रेट को कंट्रोल कर रखा है कि जो बर्थ रेट कम होने के कारण जो बच्चों की जो संख्या है वहां पे बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज, तो सारे ही कैरेक्टर जो है आपको डेवलप्ड देशों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फेवरेबल सेक्स रेशियो इज फाउंड इन हाउ मेनी कंट्रीज, ये भी लिखा है कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट में पता कि कितने देश ऐसे हैं जहां पे फेवरेबल सेक्स रेशियो है और कितने देश ऐसे हैं जहां पे अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, फेवरेबल भी अनफेवरेबल भी। तो फेवरेबल जो है उसका आंसर है डी, 139 कंट्री में जो है पूरे विश्व की फेवरेबल सेक्स रेशियो। इट्स अ गुड इंडिकेटर कि विश्व के अंदर लड़कियों की जो स्टेटस है, महिलाओं की जो स्टेटस है वो बहुत अच्छी है। ये हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिफ्लेक्टेड बाय द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो पॉपुलेशन जो है पिरामिड जापान के देश के लिए इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ लो डेथ रेट, हाई बर्थ हाई डेथ रेट, लो बर्थ और लो डेथ रेट। वहां पे क्या है कि बर्थ रेट भी बहुत कम है और डेथ रेट भी वहां पे बहुत ज्यादा कम है। तो 12 का जो ऑप्शन है आपका डी है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, अभी मैंने बताया कि पूरे विश्व की सबसे जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, लाटविया के अंदर है, जो कि आपने देखा कि 100 फीमेल के ऊपर वहां पे जो मेल है वो 85 है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्टेड बाय एज सेक्स पिरामिड, इसमें से कौन सा जो रिफ्लेक्ट करता है एज सेक्स पिरामिड, जो एज नाम से लग रहा है एज सेक्स पिरामिड, जो एज स्ट्रक्चर, सेक्स स्ट्रक्चर, पॉपुलर ग्रोथ, तो ए और बी दोनों, ये एज और सेक्स नाम में है तो एज और सेक्स दोनों स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। एज कितनी है और कितने लोग हैं और सेक्स यानी कि मेल और फीमेल कितनी संख्या वहां पर किसी भी देश के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड, कितने टाइप के एज सेक्स पिरामिड है। तो इसका आंसर है 3 टाइप के, मैंने अभी बताया। एक होता है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ती, जहां पे क्या होता है बेसिकली जो बर्थ रेट है बहुत ज्यादा होता है। दूसरा कांस्टेंट, ना ज्यादा बर्थ रेट है ना ज्यादा डेथ रेट है। तीसरा डिक्लाइन, वहां पे जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा घट गया है। इसमें से आपको एक्सपेंडिंग में आपने देखा बांग्लादेश याद रखना, कांस्टेंट में ऑस्ट्रेलिया है, डिक्लाइन में जापान। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड, तो हम कह सकते हैं 3 तरह के जो एज सेक्स पिरामिड होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो ट्राइंगुलर शेप्ड है, अभी आपने देखा एक ट्राइंगुलर शेप था, एक बेल शेप था, तो कह रहा है जो ट्राइंगुलर शेप्ड है पिरामिड वो क्या दिखाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा एक्सपेंडिंग, जो ट्राइंगुलर शेप है वो क्या दिखाता है, एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि बेल शेप्ड पिरामिड रेफर टू, तो आपने देखा ट्राइंगुलर जो है वो एक्सपेंडिंग दिखाता है और जो बेल शेप है वो कांस्टेंट दिखाता है। कांस्टेंट कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, सबको याद रखना है। आपकी एनसीईआरटी बुक में सब क्लियरली मेंशन है। जो बेल शेप पिरामिड क्या दिखाता है, कांस्टेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि नैरो बेस ऑफ ए सेक्स पिरामिड, जो नैरो बेस है ए सेक्स पिरामिड वो क्या दिखाता है। आपने देखा था ना ब्रॉड बेस है, नैरो बेस है, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नैरो बेस है इसका मतलब है यहाँ पे दिखाता है लो बर्थ रेट, और अगर ब्रॉड बेस है, ध्यान रखना आपको, ब्रॉड बेस है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या दिखाता है, हाई बर्थ रेट। समझ में? नैरो बेस किसका है, जापान का, जहाँ पे बर्थ रेट क्या है, बहुत ज्यादा लो है। हाई बर्थ रेट जिसको ब्रॉड बोलते हैं वो कहाँ का है, नाइजीरिया का, मेक्सिको का, बांग्लादेश का। फिर कह रहा है इन इंडिया रेट लिटरेसी रेट डिनोट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव, कितने साल के एज के लोगों को वहां पे काउंट किया जाता है जिनको रीड एंड राइट यानी लिखना और पढ़ना आता है। देखो लिटरेसी रेट में ऐसा नहीं कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो तो आप लिटरेट कहलाओगे, अगर सिर्फ आपको लिखना और पढ़ना भी आ जाता है तो आप लिटरेट की कैटेगरी में आ जाते हो। तो हमारे यहाँ पे देखिए इंडिया में लिटरेसी जो रेट है वो डिनोट करते कितने एज के बाद, 8 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स अबव, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, तो 7 ईयर्स अबव ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन है। ये बहुत इजी और छोटा चैप्टर है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो सारे एमसीक्यूज आपको बड़े इजीली मिल जाएंगे और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज आप खुद भी बना सकते हो। तो कह रहा है विच टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो एज सेक्स पिरामिड है किस टाइप का। अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, कांस्टेंट टाइप का है और कांस्टेंट बेल शेप, एक्सपेंडिंग ट्राइंगुलर शेप जिसका वाइड बेस होता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच डायग्राम शो, कौन सा डायग्राम एज सेक्स स्ट्रक्चर दिखाता है, क्या लाइन ग्राफ दिखाता है, क्या बार ग्राफ दिखाता है, क्या पाई डायग्राम दिखाता है, या पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड से करेक्ट आंसर वो क्या दिखाता है, एज सेक्स स्ट्रक्चर को दिखाता है। और कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 टाइप के, जिसमें एक्सपेंडिंग, कांस्टेंट और डिक्लाइन आपने
पढ़ा था। एक्सपेंडिंग किस कंट्री का है वो आपको एक दो याद रखना है, कांस्टेंट किस देश का वो याद रखना है, डिक्लाइन किस देश का वो याद रखना है, उनके शेप्स याद रखना है। कह रहा अकॉर्डिंग टू यूएनओ, हमने देखा था ना किस कंट्री के कितने देश का जो फेवरेबल था और किस देश का अनफेवरेबल सेक्स रेशियो था। तो फेवरेबल तो हम पढ़ चुके हैं कि 139 का था, तो अनफेवरेबल जो है वो आपको बताना है इसमें कितने हैं, तो सी इसका ऑप्शन है 72। नेक्स्ट कह रहा है कि इन द कतर देयर आर डैश मेल्स पर 100 फीमेल्स, कि कतर के अंदर कितने मेल है पर 100 फीमेल्स पे। तो इसका करेक्ट आंसर है 311। मैंने बताया ना यहाँ पे मेल देखिए 311 है, सिर्फ 100 फीमेल्स के ऊपर 3 टाइम से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे दिखाता है भैया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में मेल जो है वो बहुत डोमिनेटेड है, उनकी स्टेटस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल का इसका मतलब बहुत दबाया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके अधिकारों को दिया नहीं जाता, और यही रीजन है आपने देखा सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो, और यहाँ से भाग के लोग कहीं और दूसरे देश में चले जाते हैं। कह रहे विच कंट्री हैज द ट्रायंगुलर शेप ऑफ पिरामिड, किस कंट्री का जो ट्रायंगुलर शेप पिरामिड है, तो आंसर है बांग्लादेश, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है ए एंड बी बोथ, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया। एक्सपेंडिंग जिसका होगा वो ट्रायंगुलर शेप होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। 25 क्वेश्चन है, बाकी जो एंड के कुछ पैराग्राफ्स में खुद भी आप 5-7 क्वेश्चन बना सकते हो। 25 मैंने बना दिया, हार्डली 5 आप खुद से भी निकाल सकते हो, 30 से 35 एमसीक्यू कर लोगे। इस चैप्टर में कुछ और ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ क्या है सेक्स रेशियो है, कौन से देश की ज्यादा है किसकी कम है, फेवरेबल कितने कंट्री के, अनफेवरेबल कितने का है, ए सेक्स पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, उनकी शेप कैसा है, ऊपर से नैरो किसका है, ब्रॉड किसका है, ट्रायंगुलर शेप किसका है, बेल शेप किसका है, किसका डिक्लाइनिंग है, किसका एक्सपेंडिंग है, किसका कांस्टेंट है। आपने देखा बेसिकली यही छोटी छोटी चीजें जो है पूरे चैप्टर के अंदर आपने यहाँ पे पढ़ा है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, डिपेंडिंग पॉपुलेशन कितनी है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपने पहले नहीं पढ़ा, बचपन से जो चीज हम पढ़ते आ रहे हैं उसी के बारे में हमें दे रखा है। तो ये हमारे लिए जो जियोग्राफी सबसे ईजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको 1 या 2 बार भी चैप्टर को रीड कर ले तो सारे एमसीक्यू आपके बहुत इजीली कवर हो जाते हैं। मैंने कहा था जैसे कि इस वीक तक पूरी कोशिश है कि ज्योग्राफी का आप लोग का सारा सिलेबस मिल जाए। एक चीज मैं आप लोगों को चाहूंगी कि इस ज्योग्राफी के सिर्फ आपको चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए, ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। तो जैसे अगर आप बोलोगे अगर सिर्फ एमसीक्यू की डिमांड है, सिर्फ एमसीक्यूज हम करेंगे, नहीं अगर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की चाहिए, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बना के दिया था, पर कुछ बच्चों का मैसेज था कि मैम सिर्फ एमसीक्यू दे दीजिए हमारे लिए वही काफी है। तो ठीक है, अगर एमसीक्यू चाहिए तो वही मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट चैप्टर से जो भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ हम एमसीक्यू डिस्कस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।